friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बेटा आप अगर आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ टिश्यू सिस्टम और डाइकॉट मोनोकॉट रूट, डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट मोनोकॉट लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर ये आपकी टेक्स्ट बुक में है। पर आगे परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये सारे टॉपिक पहले सिलेबस में थे, अभी टेक्स्ट बुक में से निकाल दिए हैं। पर नीट के सिलेबस में आपको ये जरूर पढ़ना है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। नीट में एक्स्ट्रा क्या है, बाकी सारे स्टूडेंट से अगर आपको अलग होना है बेटा तो आपको वो भी याद रखना पड़ेगा कि भाई मैं कौन सी चीज अलग करूं सबसे पढ़ाई में, तब आप जाके दूसरे बच्चों से अलग होंगे। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ टिश्यू कौन कौन से है बेटा। तो फर्स्ट, व्हाट इज टिश्यू? सो टिश्यू क्या है बेटा, तो पहले बात करते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, हमने उतना पढ़ा हुआ है। ठीक, सो टिश्यू क्या है बेटा, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल। बट कैसे सेल, तो हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बेटा। तो टिश्यू जो है बेटा इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। यानी बेटा ऐसे सेल जो जिसका ओरिजिन कॉमन है, जो एक साथ एक जैसा फंक्शन करते हैं, उसको हम बेटा इकट्ठे होते हैं तब हम उसको टिश्यू बोलते हैं। इन अ प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 ग्रुप। अगर एनिमल है बेटा तो उसको 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, वो भी हम पढ़ेंगे बेटा। पर यहां पर 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, सेकंड परमानेंट टिश्यू, दे लॉस देयर सेल डिवीजन कैपेसिटी। तो ये दोनों बेटा टाइप कैसे हैं, द टाइप है बेटा कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। यानी जो बेटा प्लांट टिश्यू है उसको डिवीजन कैसे करते हैं, कैपेबल ऑफ डिवीजन। इफ दे आर डिवाइड विद द फुल इंटेंस कैपेसिटी तो उसको बोलते हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहे बेटा तो उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल है बेटा दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो बेटा डिवाइड नहीं होते एंड दे अरेंज देयर सेल साइकिल इन द G1 फेज और इन द G0 स्टेज। यानी बेटा वो सेल साइकिल में कंटिन्यू नहीं करती, सेल साइकिल में G1 और G0 फेज में बेटा वो स्टॉप कर जाएंगे, अरेस्ट कर जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। दे हैव नो कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, वो डिवाइड नहीं होंगे बेटा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। ओके, सो नाउ नेक्स्ट ये पूरा चार्ट है बेटा। प्लांट टिश्यू को हम क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप में बेटा, बेस्ड ऑन देयर इसको क्लासिफाई करेंगे बेटा बेस्ड ऑन देयर सेल डिवीजन कैपेसिटी। उसका मतलब बेटा अगर वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है तो उसको हम बोलेंगे बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दे हैव नो सेल डिवीजन कैपेसिटी, मीन्स बेटा उसका सेल डिवीजन कैपेसिटी नहीं है। ये बेटा डिफरेंशिएटेड सेल है। ये कैसे होंगे, डिफरेंशिएटेड सेल। और ये जो होंगे बेटा वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होंगे। ये कैसे होंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल। यानी बेटा प्लांट में अगर सेल एक्टिवली डिवाइड हो रहा है और अनडिफरेंशिएटेड सेल है, वो टिश्यू नहीं बनाते, तो उसको मेरिस्टेमेटिक सेल बोलेंगे। दे लूज देयर सेल डिवीजन कैपेसिटी, और बेटा वो डिफरेंशिएटेड सेल है तो उसको बोलेंगे बेटा परमानेंट टिश्यू।
अब जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसमें तीन है बेटा, अपाइकल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स। तो यहां अगर बेटा मैं प्लांट बनाऊं तो अपाइकल मेरिस्टेम ज्यादातर क्या होगा बेटा, तो ये अगर कोई स्टेम है या रूट है तो उसके अपाइकल पार्ट में होगा यहां पर, और बेटा रूट है तो रूट के अपाइकल पार्ट में होगा, और एक्सिलरी बर्ड में होगा। यानी बेटा अपाइकल मेरिस्टेम्स कहां कहां होंगे, तो दे आर फाउंड इन स्टेम एंड रूट अपाइकल पार्ट, यानी स्टेम और रूट का जो सबसे टॉप पे पार्ट होगा बेटा वहां पर, एंड एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड में होगा बेटा। एक्सिलरी बर्ड हमने पढ़ा था बेटा, लीफ और स्टेम के बीच में जो एक्सिल होता है बेटा उसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, वहां से फ्लावरिंग भी होता है और नए ब्रांच भी डेवलप होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहां होता है बेटा, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो होता है बेटा वो बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, यानी वो नोड और इंटर नोड के बेस में होता है। यहां पर बेटा जो नोड होते हैं नोड के बेस में होता है, और यहां से अगर बेटा लीफ निकलेगा तो लीफ के बेस में भी होगा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड एंड लीफ बेटा। ये दोनों जो है बेटा अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ये दोनों बेटा प्राइमरी ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। दे आर हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट। अब बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है लेटरल मेरिस्टेम्स। तो लेटरल मेरिस्टेम्स कहां होता है बेटा, तो दे आर प्रेजेंट ऑन दी लेटरल साइड ऑफ दी प्लांट, यानी बेटा यहां होंगे, दोनों साइड लेटरल साइड पे होंगे। सो दे आर प्रेजेंट ऑन दी लेटरल साइड ऑफ प्लांट बेटा, ओके। और उसको बेटा हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में बेटा वो हेल्प करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये हो गया बेटा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड दी लेटरल। अब देखते हैं बेटा परमानेंट। तो परमानेंट जो है उसको अगर बेटा दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल, अगर बेटा उसमें एक ही टाइप के सेल हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। पर दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा बेटा अगर सेल है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आएगा बेटा पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा जो होंगे बेटा वो कैसे होंगे, तो द सेल आर थीन, देखो पहले हम लिख देते हैं सेल आर लाइव मीन्स लिविंग सेल एंड थीन सेल वॉल होगा बेटा। कोलेंकाइमा में बेटा ये भी लिविंग सेल एंड थिक सेल वॉल एट कॉर्नर। बेटा इसके कॉर्नर में पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब उसको लेंगे। और बेटा थर्ड है स्क्लेरेंकाइमा, तो ये होता है बेटा नॉन लिविंग सेल एंड इसका भी बेटा सेल वॉल जो होता है थिक सेल वॉल होता है, और सेल वॉल में ज्यादातर लिग्निन होता है बेटा। क्या होता है, लिग्निन, और वो वाटर के लिए इम्परमिएबल भी होगा बेटा। जाइलम और फ्लोएम दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आएंगे बेटा। जाइलम जो है वो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करेंगे बेटा फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीफ। और जो बेटा फ्लोएम होंगे वो क्या करेंगे, कंडक्शन ऑफ प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीफ टू वेरियस पार्ट, यानी लीफ में से बेटा
रूट में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा। तो ये हो गया बेटा हमारा प्लांट टिश्यू। तो ये है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ये है परमानेंट टिश्यू बेटा। क्लियर? तो ये हो गया बेटा इंट्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट बेटा। अब एक बहुत ही छोटा सा स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं बेटा। दो बच्चे थे एक गांव में, एक छोटा था एक बड़ा था। बड़ा था वो बहुत ही बाहोश, हम बोलते हैं ना कि वो हर एक काम में आगे, कुछ भी जुगाड़ करके वो काम कर लेता। पर जो छोटा था वो एकदम डरा हुआ, सहमा हुआ, और उससे अगर आप बोलो कि भाई ये पेन उठा के यहाँ रख दे तो भी वो नहीं रख पाएगा। इतना डरा हुआ था, वो कुछ काम के लायक नहीं था। गांव में उसके मम्मी पापा सब लोग उसको डांटते ही रहते कि तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू तेरा कुछ काम ही नहीं है, तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसे ही सब लोग उसको कोसते रहते। अब एक बार क्या हुआ, दोनों बच्चे गांव में जा रहे थे जंगल की तरफ से, तो वहां एक कुआं था। अब जो बड़ा बच्चा था वो कुएं में गिर गया। अब आसपास कोई था नहीं। अब छोटा बच्चा तो हमें पता ही था कि वो कुछ काम नहीं कर सकता था, वो डर गया। उसने देखा तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसको निकाले कैसे। फिर उसने बहुत चिल्लाया, बहुत कुछ किया, पर कोई आसपास आया नहीं। फिर उसने दूर एक रस्सी देखी और उसको पता चला कि चलो मैं ट्राई तो करता हूँ रस्सी डाल के उसको बाहर निकालने का। तो उसने रस्सी डाली, कुछ भी करके जैसे तैसे वो बच्चे को बाहर निकाल दिया। दोनों इतने खुश हो गए, गांव में वापस आए। गांव में उन लोगों ने सबको बताया। वो बड़ा बच्चा बोल रहा था कि भाई मुझे मेरे छोटे भाई ने आज ऐसे बचाया। गांव में कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि बड़ा बच्चा था, उसका वेट इतना, कुएं में गिर गया। ये छोटा बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा था, उसको निकाला कैसे होगा, वो कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। तब एक बंदा आया और उसने बोला कि नहीं, ये लड़के ने ये काम किया होगा। पर आप लोग मुझे बताओ बेटा क्यों किया होगा ये काम? पता है? क्योंकि एक चीज है बेटा कि वहां जंगल में वो छोटे बच्चे के आसपास ऐसा कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं था, कोई उसको बोलने के लिए नहीं था कि ये तुझसे नहीं होगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि हुक और कुक, मुझे ये काम करना है और ये बड़े बच्चे को बाहर निकालना है। उसके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था। तो उसने जैसे तैसे करके पर उस बड़े बच्चे को बाहर निकाल दिया, क्योंकि आसपास कोई नेगेटिव थॉट था ही नहीं। और गांव में तो सब लोग उसको नेगेटिव नेगेटिव करते थे, इसलिए वो गांव में कुछ काम नहीं कर सकता था। तो इसीलिए बेटा मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आज से, इसी दिन से आप दिमाग में एक बात फिट कर लो कि भाई मुझे ये करना है, बाय हुक और कुक मैं ये करके दिखाऊंगा। और फिर अगर बाहर से कोई भी अगर नेगेटिव थॉट आता है तो उसको आप निकाल दो। सही है बेटा? तो अगर आपने ठान ली कि मुझे करना ही है, तो कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो काम करने से रोकेगी नहीं, जब तक आपके दिमाग में जब तक नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे तब तक। क्लियर बेटा? तो अगर आपको हमारी ये स्टोरी और वीडियो पसंद आ रहा है बेटा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।